गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फोर्थ चैप्टर सदैव पुरतो निदेहि चरणम पढ़ा था। अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पहला प्रश्न है कि इस पाठ में जो गीत है, मैंने आपको बताया था कि यह एक सस्वर गान है, संस्कृत का गीत है, आप इसे गाकर पढ़ें। दूसरा जो प्रश्न है वह है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम यानी अपना, साधनम यानी साधन, किम माने क्या, भवति माने होता है। तो अपना साधन क्या बताया है पाठ में? स्वकीयम बलम, अर्थात आंसर होगा स्वकीयम बलम। पथि के विषमा प्रखराः, मार्ग में क्या नुकीले ऊबड़ खाबड़ हैं, तो इसका आंसर होगा पाषाणाः, मार्ग में पत्थर ऊबड़ खाबड़ और नुकीले हैं। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, निरंतर क्या करते रहना चाहिए, तो निरंतर क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, और इस गीत के जो ये आया है पाठ में, इसके रचनाकार कौन है? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसके रचनाकार हैं। पाठ में दिया हुआ है, ये दिया हुआ यहाँ पर। और सह कीदृशः कवि मन्यते, तो ये भी पाठ में दिया हुआ है कि वह राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। इसका आंसर होगा राष्ट्रवादी। दूसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये मंजूषा है, इस ब्रैकेट में जितने भी शब्द दिए हुए हैं उनको, उचित शब्द को आपको रिक्त स्थान में फिल करना है, रिक्त स्थान में भरना है। जैसे त्वम पुरतः चरणम निदेहि, इसका जो आंसर है वह है निदेहि। त्वम विद्यालयम चल, इसका जो आंसर है वह है चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र में अनुरक्ति यानी प्रेम, विदेहि माने रखो, इसका जो आंसर है वह है विदेहि। मह्यम जलम देहि, मुझे जल देहि यानी दो, इसका जो आंसर है वह है देहि। मूढ़ः जहिहि धन आगम तृष्णाम, मूढ़ः यानी मूर्ख लोग, जहिहि यानी छोड़ दो, धन आने जाने की तृष्णा यानी धन के आने की तृष्णा को छोड़ दो, इसका आंसर है जहिहि। मन भज गोविंदम, गोविंदम यानी गोविंद का भज यानी भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण कुरु यानी करो, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। तो इसमें आपको जो सही कथन है उसके आगे आम, और जो कथन गलत है उसके आगे आपको लिखना है न। आम का अर्थ होता है हाँ, आम का क्या अर्थ होता है? हाँ, और न का अर्थ होता है नहीं। आपको इन क्वेश्चंस में हाँ और ना में आंसर देने हैं। पुरतम निदेहि, पुरतम चरणम निदेहि, अर्थात आगे चरण रखो, तो ये सही है आम। निज निकेतनम गिरि शिखिरे अस्ति, अपना घर कहाँ है? गिरि शिखर पर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है? नहीं, अपना बल ही सर्वश्रेष्ठ होता है, तो ये कथन रॉन्ग है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? न, संस्कृत में लिखेंगे न। पथि हिंसा पशवः नासन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं हैं। नहीं, हमारे पाठ में आया है कि मार्ग में भयानक हिंसक पशु हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। इसमें भी क्या आ जाएगा? न आएगा, सही नहीं है ये। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम यानी सरल है, हमारा जाना सरल है। नहीं, पाठ में बताया है कि जाना यद्यपि सरल नहीं है।
सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो हमसे पाठ में हमेशा यही कहा है कि हमें आगे चलना चाहिए। ये कथन सही है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा, चौथा और पांचवा कथन गलत है और फिर लास्ट वाला कथन सही है। अब है आप सेकंड जो इसका है, वाक्य रचना या अर्थवेदम स्पष्टीकुरुत। अर्थ को आपको स्पष्ट करना है। परितः, पुरतः, नगः, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, विषमा, समा। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, जबकि पुरतः का अर्थ होता है आगे। इसके बाद है नगः। नगः का अर्थ होता है पर्वत और नागः का अर्थ होता है सर्प अर्थात सांप। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, जबकि अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। विषमा का अर्थ होता है असमान और समा का अर्थ होता है समान। तो ये कुछ एक जैसे शब्द हैं, परितः, पुरतः, नग, नाग, आरोहणम, अवरोहणम, विषमा, समा। तो आपको इनका अर्थ स्पष्ट करना है कि इनके अर्थ में क्या अंतर है। तो आज आपने जो ये 3 क्वेश्चंस किए हैं, 3 क्वेश्चंस जो आपने किए हैं, इनको आप अपने नोटबुक में करोगे।